मैं डॉक्टर एम.एल. साव, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मैं आज एम.ए. 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पेपर फर्स्ट यूनिट 3 के अंतर्गत जो टॉपिक है आज का, आर्थर लुइस का असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत। लुइस मॉडल प्रोफेसर आर्थर लुइस ने अपने लेख इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में विकास की प्रक्रिया पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। लुइस ने अर्धविकसित देशों की समस्याओं व विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण किया है। यह समझता है कि अल्प विकसित देशों में उनकी अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं। जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है और अधिकांशतः लोगों की सीमांत उत्पादकता प्रायः शून्य रहती है। अधिक जनसंख्या होने के कारण श्रम की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक बनी रहती है। लुइस ने अपने मॉडल को इस कथन से प्रारंभ किया है कि निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ण रोजगार पूर्ति का परंपरावादी मॉडल अनेक अविकसित देशों में भी सही ठहरता है। द्वि-क्षेत्र अर्थव्यवस्था, जिसको टू सेक्टर इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, प्रोफेसर लुइस ने श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति इस सिद्धांत में यह माना गया है कि अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध है। श्रम को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाने से पूंजी संचय होता है, जो आर्थिक विकास में सहायता देता है। निर्वाह क्षेत्र वह भाग माना जाता है जो पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का प्रयोग नहीं करता। यह क्षेत्र लाभ अर्जित करने हेतु मजदूरी देकर श्रमिकों को कार्यों में लगाता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन पूंजीवादी क्षेत्रों की अपेक्षा कम रहता है। लुइस के अनुसार अर्धविकसित देशों में द्वैध अर्थव्यवस्था, जिसको ड्वेल इकोनॉमी कहा जाता है, होती है, जिसको आजकल द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहा जाता है। एक और देशों में पूंजीवादी क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादकता, पूंजी तथा आय का आधिक्य होता है। वैसे ही दूसरा क्षेत्र पिछड़ा होता है, जिसको एक प्रकार से पिछड़ा प्राथमिक क्षेत्र या जीवन निर्वाह क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में पूंजी, उत्पादकता तथा आय की कमी रहती है। इन क्षेत्रों में जहाँ छोटे खेतें तथा नए यंत्रों से संचालित खेतों पर कृषि कार्य होता है, वहाँ छोटे उद्योगों तथा आधुनिकीकरण से संचालित बृहत उद्योग भी कार्यरत होते हैं। साथ ही समाज में शिक्षित, अशिक्षित, कुशल तथा अकुशल, प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित सभी प्रकार के व्यक्ति मौजूद रहते हैं। इस प्रकार लुइस का विश्वास है कि इन देशों में अपनी असीमित श्रम शक्ति का उपयोग करके ही विकास की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। इस तरह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की ही भांति लुइस भी यह मानकर चलते हैं कि अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है। चूँकि आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय आवश्यक होता है, अतः यह प्रयास किया जाता है कि श्रम को निर्वाण क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्रों में लगाया जाए, ताकि पूंजी संचय को बढ़ावा मिले
तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। केंद्रीय समस्या, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है, लुईस का मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि अल्प विकसित देशों में प्रचलित मजदूरी की दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। श्रम की यह असीमित पूर्ति अर्थव्यवस्था के निर्वहन क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगे श्रमिकों, कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता एवं अदृश्य बेरोजगारी के रूप में देखी जा सकती है। चूँकि इन देशों में पूंजी तथा प्रारंभिक साधनों की तुलना में जनसंख्या का आधिक्य पाया जाता है, परिणामतः श्रम की सीमांत उत्पादकता नगण्य या शून्य तथा कभी कभी ऋणात्मक भी होती है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रमुख बेरोजगारी को समाप्त करना तथा प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ाना अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है। अन्य शब्दों में, अल्प विकसित देशों प्रमुख समस्या श्रम शक्ति का उचित रूप से उपयोग करने की है। लुईस ने इस समस्या के समाधान हेतु सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह कतिपय पूर्ण धारणाओं पर आधारित है। इसके बाद समीक्षात्मक मूल्यांकन। यद्यपि लुईस का सिद्धांत कुछ निश्चित परिस्थितियों में अति जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों में का नियंत्रण चित्रण प्रस्तुत करता है, फिर भी यह आलोचनाओं से परे नहीं है। इस सिद्धांत की आलोचना सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार पर निम्नवत की जा सकती है। पहला है इसमें अवास्तविक मान्यता। यह सिद्धांत पूंजीवादी क्षेत्रों में अपनी देर तक मजदूरी दर को स्थिर मानता है जब तक निर्वाह क्षेत्र में श्रम की समस्त पूर्ति समाप्त नहीं हो जाती, परंतु यह अवास्तविक है क्योंकि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी काल पर्यंत बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में खुली बेरोजगारी विद्यमान रहती है। दूसरा है, यदि पूंजी संचय श्रम बचतकारी है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता। लुईस यह मानते हैं कि पूंजीवादी अतिरेक उत्पादनीय पूंजी में पुनः निवेश कर दिया जाता है, परंतु इस संबंध में रेनॉल्ड ने इंगित किया है कि यदि उत्पादकी पूंजी श्रम बचतकारी होती है तो यह श्रम को खपा नहीं पाएगी और इस तरह सिद्धांत असफल सिद्ध होगा। तीसरा है कुशल श्रमिकों की सीमित पूर्ति। लुईस अपने मॉडल में यह मानकर चलते हैं कि अल्प विकसित देशों में अकुशल श्रमिकों का असीमित अस्तित्व विद्यमान रहता है तथा वहाँ कुशल श्रमिकों की पूर्ति सीमित रहती है। इससे इन देशों की औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। चौथा है उद्यमशीलता का अभाव। लुईस का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि अल्प विकसित देशों में उद्यमी वर्ग उपस्थित रहता है तथा विकास की समस्त प्रक्रिया ऐसे वर्ग पर निर्भर करती है जिसके पास पूंजी संचय के लिए आवश्यक कुशलता विद्यमान हो। पांचवा है कुल मांग की उपेक्षा। अपने मॉडल का विश्लेषण करते हुए लुईस कुल मांग की समस्या की उपेक्षा करते हैं। वह यह मान लेते हैं कि पूंजी क्षेत्र में जो कुछ उत्पादन होता है या तो उस क्षेत्र द्वारा स्वयं उपभोग कर लिया जाता है अथवा निर्यात क्या करा दिया जाता है। और अंतिम छठवां है आय वितरण की असमानता। प्रोफेसर कुजनेट्स की धारणा है कि लुईस का मॉडल स्वीकार करने पर अल्प विकसित देशों में आय का वितरण और भी असमान हो जाता है। इस तरह अंतिम आधारों पर निष्कर्ष के रूप में उपरोक्त सीमाओं के बावजूद
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लुईस का मॉडल इस लक्ष्य की व्याख्या करता है कि अल्प विकसित देशों में विकास की प्रक्रिया में भारी मात्रा में श्रम शक्ति का हस्तांतरण कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त को हटाकर अर्थात इस क्षेत्र से बेरोजगारी को दूर करके कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।